प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान की बारात जनकपुर में आ चुकी है। भाई जो बारात में आए हुए हैं यानी भरत और शत्रुघ्न, वो घोड़े पर बैठ कर के तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, बंधु मनोहर शोह संज्ञा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखावे, वंश प्रशंसक बिरुद सुनावे। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मांगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खग नायक लाजे, कह न जाए सब भांति सुहावा, बाज वेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनबाज वेश बनाए मन सिज राम हित अति सोहई, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमूति मन मानिक लगे, किंकिनी लाम लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित ललाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सै लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ, भूषित उड़गन तड़त घनु, जनु बर बराए नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बरबाज राम अश्वारा, तें शारदौ न बरनय पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोह, निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठे नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनपुर बहुत उछाऊ, विदिते देवल लोचन लाहू, राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेवड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजानेन्द्र अपने 1000 नेत्रों से रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतन सिहाई, आज पुरंदर समको नाही, मुदित देवगण रामय देखी, नृप समाज दो हर्ष विषेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दो दिश दुंदवी बाजय गनी, बरसैन सुमन सुर हरस कय, जय जयति जय रघुकुल मणि। यह भांति जान बरात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिन बोल परछिन, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे
और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सची आरती अनेक विध मंगल सकल सवार, चली मुदित पर छन करन गजगामिनी वरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक परछन के लिए चली। विद्वदनी शब मृगलोचन, सब निज तन छवि रति मधुमोचन। पहरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए। सकल सुमंगल अंग बनाए, करें गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजें, चाल बिलोक काम गजला जाए। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथ भी लजा जाते हैं। बाजने विविध प्रकारा, नव अरुनगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारवर वेश बनाई। मिली शकल रनवासें जाई, करें गान कल मंगलवानी। हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। वो जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छिन चली। कल गान मधुर निशान बरसै, सुमन सुर शोभावली। आनंद कंद बिलोक दूलय, सकल ही हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बु मग, सुअंग बुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखवासी मात मन देख राम बरवेश, सुन सकें कह कलब सत सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी कल्पों में नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयर नीर हट मंगल जानी, परछन करें मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारू, कीन भली विध सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। 5 शब्द धुन मंगल गाना, पट पाउड़े पर विधि नाना। करारती अरग तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। 5 शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसै फूला, शांति पड़े मैं सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरुनगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुने न कोई। यह विद राम मंडप आए, अरग दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की